एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है दी गई इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो जैसा कि आपको बताया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि इक्वल के राइट साइड पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए, बाकी तमाम नंबर जो हैं वो इक्वल के लेफ्ट साइड पर आने चाहिए। तो हमारे पास सबसे पहले पार्ट में नंबर है 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर गिवन इक्वेशन है। तो चलें इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम 3x माइनस 1 जो लेफ्ट साइड पर मौजूद था उसको राइट साइड पर लेकर आए। राइट साइड पर इसलिए लेकर आए क्योंकि हमारे पास जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमारी कोशिश होती है कि हमेशा पॉजिटिव रहे। तो क्योंकि राइट साइड पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव था, अगर इसे हम लेफ्ट साइड पर ले जाते तो ये नेगेटिव आ जाता। तो हमने इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमेशा पॉजिटिव रखना है, बाकी एक्स या एक्स वाला कोफिशिएंट या कांस्टेंट नंबर नेगेटिव या पॉजिटिव में आए तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमने हमेशा बाकी तमाम वैल्यूज को इस तरह चेंज करना है कि हमारे एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रहे। इसलिए हम 3x माइनस 1 को इक्वल के राइट साइड पर ले आए। 3x के साथ पॉजिटिव साइन था, राइट साइड पर आकर नेगेटिव हो गया और माइनस 1 का साइन प्लस 1 हो गया। अब हम इक्वेशन की दोनों साइड्स को एक दूसरे के साथ चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पार्ट 2 में हमें इक्वेशन गिवन है 2x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 3। सबसे पहले स्टेप में हम ब्रैकेट्स को ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। लेफ्ट साइड को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास 2x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर बन गया। 2x मल्टीप्लाइड बाई 1 2x, राइट साइड पर 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8x, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 12। अब अगेन लेफ्ट साइड पर 2x स्क्वायर हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसलिए हम राइट साइड वाली वैल्यूज को लेफ्ट साइड पर लेके जाएंगे। तो लेफ्ट साइड पर लेकर जाने से 8x जो पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया और 12 भी नेगेटिव साइन के साथ आ गया। अब हम इन्हें मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। x वाली दो वैल्यूज है हमारे पास, तो 2x माइनस 8x का आंसर माइनस 6x आ जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर्स के साइन अपोजिट हैं, इसलिए बड़े में से छोटा नंबर माइनस होगा और आंसर के साथ बड़े नंबर का साइन लगेगा। बड़ा नंबर 8 में से 2 माइनस किया 6 और बड़े नंबर के साथ साइन भी माइनस है तो माइनस 6x आ जाएगा। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसे आप मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिखें तब भी हमारा आंसर ठीक है। और अगर इसमें आप 2 को कॉमन लेकर रिमूव करना चाहें तो आपके पास ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। जो 2 हमारे पास लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा था राइट साइड पर डिवाइड हो गया। 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो आंसर हमारा 0 ही आता है। तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 4x प्लस 7। इसमें भी हम राइट साइड को लेफ्ट साइड पर लेके जाएंगे, साइन चेंज होंगे। तो 4x के साथ प्लस का साइन था, माइनस आ गया राइट साइड पर लेकर आने से, तो माइनस 4x मिलकर माइनस 8x बन गए। जबकि 7 जो इक्वल के राइट साइड पर पॉजिटिव था, इसे भी हम लेफ्ट साइड पर ले आए तो ये भी नेगेटिव बन गया। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 4 मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। अब यहाँ पर अगेन x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इक्वल के राइट साइड पर पॉजिटिव है, इसलिए हमें बाकी तमाम नंबर्स को भी राइट साइड पर लेकर आना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले लेफ्ट साइड वाली ब्रैकेट को बाहर वाले नंबर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो ये बन जाएगा 4 3 12x माइनस 4 2 8। अब इन दोनों नंबर को इक्वल के
राइट साइड पर ले आएंगे तो दोनों के साइंस चेंज हो गए। अब पूरी इक्वेशन की दोनों साइड चेंज करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई 9x² माइनस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। बढ़ते हैं पार्ट 5 की तरफ। यहाँ पर हमें जो इक्वेशन है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी दी गई है। कुछ वैल्यूज इसकी फ्रैक्शन में आ रही है 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/x। तो ऐसी इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ये देखना होता है कि जो हमें बटा में दिए गए नंबर्स हैं उन वो एक जैसे हैं या डिफरेंट हैं। यहाँ पर एक जैसे हैं तो आसानी है हमारे लिए, अगर डिफरेंट होते तो हमें पहले दिए गए बटा वाले नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना पड़ता। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों नंबर्स जो बटा में दिए गए हैं वो x हैं, इसलिए इनका एलसीएम भी x बनता है। तो जो हमारा एलसीएम है उसे हम इक्वल के दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। x से लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन के दोनों साइड पर मौजूद हर नंबर के साथ x मल्टीप्लाई होगा। x को पहले नंबर 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x² बन जाएगा, जबकि x को जब 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला x नीचे वाले x के साथ कैंसिल हो जाएगा। इक्वल के राइट साइड पर x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, जबकि -1/x को x से मल्टीप्लाई करने से अगेन x ऊपर वाला नीचे वाले x के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखें हमारे पास 2x मल्टीप्लाइड बाई x 2x², यहाँ पर x x के साथ कैंसिल होने के बाद 1, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5x और अगेन x x के साथ कैंसिल होने के बाद -1 हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि एलसीएम x से मल्टीप्लाई करने का हमें ये फायदा हुआ कि इक्वल के दोनों साइड पर हमारे पास बटा वाला नंबर यानी कि डिनोमिनेटर रिमूव हो चुका है। अब आसानी के साथ हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। इक्वल के राइट साइड पर मौजूद 5x माइनस 1 लेफ्ट साइड पर जाकर -5x प्लस 1 बन जाएंगे। अब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे हम तो 2x² माइनस 5x, जबकि 1 प्लस 1 2 बन जाएगा। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पार्ट 6 में अगेन हमें बटा की फॉर्म में नंबर दिए गए हैं 6x प्लस 6 ओवर 20 माइनस x इज इक्वल टू 1/x। यहाँ पर भी हमारे लिए आसानी ये है कि इक्वल के दोनों साइड पर डिवीजन की फॉर्म में नंबर दिए गए हैं, तो जो लेफ्ट साइड पर नंबर हमारे पास 20 माइनस x हो रहा है वो इक्वल के राइट साइड पर चला जाए तो डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह x जो राइट साइड पर डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन x को 6x से मल्टीप्लाई किया तो 6x², जबकि 6 को भी x से मल्टीप्लाई किया तो 6x आ गया। इक्वल के राइट साइड पर क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी ब्रैकेट के साथ, तो किसी भी नंबर से 1 मल्टीप्लाई हो तो सेम वैल्यूज आ जाती हैं, तो 20 माइनस x आ गया। अब 20 माइनस x को इक्वल के लेफ्ट साइड पर लेके जाएंगे तो -20 प्लस x बन जाएगा, जबकि इक्वल के राइट साइड पर हमारे पास 0 आ जाएगा। 6x प्लस 1x करेंगे तो 7x माइनस 20, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 6x² प्लस 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया, जिसमें हमने दी गई इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया। अब हमारा एक्सरसाइज का अगला पार्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना। हर क्वेश्चन में हम एक अलग मेथड के जरिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करते हुए दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल मौजूद है x, इसकी वैल्यू फाइंड करना कि इसमें x की कौन सी वैल्यू किस नंबर के इक्वल है। तो सबसे पहले स्टेप में हम फैक्टराइजेशन मेथड में x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 लिखा हमने। अब यहाँ पर मेन जो स्टेप होता है, मेन मेथड जो है वो ये आपने याद रखना है कि ये जो नीचे दरमियान में नंबर दिया गया है -1x माइनस 1x,
आपने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको आपस में अगर आप ऐड करें तो ये -1 दरमियान वाले नंबर के इक्वल आए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो -6 मल्टीप्लाइड बाय 1। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं मौजूद तो यहाँ पर 1 मौजूद है। इस सूरत में आपने सिर्फ ये देखना है कि इक्वल के ये जो तीसरा कांस्टेंट नंबर है -6, आपको ऐसा नंबर चाहिए, दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करने से दरमियान वाला नंबर -1 मिले और मल्टीप्लाई करने से ये राइट साइड वाला नंबर -6 मिले। तो इसका मेथड ये होगा कि मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आपको चाहिए 6, आप देखेंगे कि उस पे कौन कौन से टेबल्स जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 6 पे 1 का टेबल जाता है, 6 1 are 6, लेकिन 6 प्लस 1 या 6 माइनस 1 5 आता है, हमें 1 चाहिए। इसके बाद 6 पे 2 का टेबल जाता है 3 टाइम्स, 2 3 are 6, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6, लेकिन 2 माइनस 3 -1। अब यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो दो नंबर हमारे पास आ रहे हैं 2 और 3, इनके साइन एक जैसे हैं या अपोजिट हैं? तो यहाँ पर आपने देखना है कि मल्टीप्लाई का आंसर हमें -6 चाहिए था, तो माइनस का मल्टीप्लाई का आंसर माइनस सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में होता है जब हमारे पास मल्टीप्लाई होने वाले दोनों नंबर्स के साइंस अपोजिट हों। अगर दोनों नंबर्स के एक साइन होंगे तो मल्टीप्लाई का आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, अगर दोनों साइन अपोजिट होंगे तो मल्टीप्लाई का आंसर हमेशा नेगेटिव होगा। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि मल्टीप्लाई होने वाले दोनों नंबर्स के साइन अपोजिट होने चाहिए, एक का साइन प्लस और दूसरे का साइन माइनस। अब अगला सवाल ये है कि जी 3 के साथ माइनस क्यों लगा है, 2 के साथ क्यों नहीं लगा? तो इसका आंसर ये है कि हमें एडिशन का आंसर, इन दोनों नंबर्स को ऐड करने से जो आंसर चाहिए था वो -1 था। यहाँ पर दरमियान वाले आंसर का नंबर का साइन आपने देखना है, अगर इसका साइन माइनस है तो इसका मतलब है कि जो दोनों नंबर के साइन अपोजिट हैं उनमें से बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन आना चाहिए, और अगर यहाँ पर दरमियान में पॉजिटिव नंबर दिया गया होगा तो फिर दोनों नंबर्स में से बड़े नंबर के साथ पॉजिटिव साइन होना चाहिए था, यानी कि बड़े नंबर के साथ वही साइन होगा जो हमें दरमियान वाले नंबर के साथ साइन नजर आ रहा है। तो इस तरह हमने -1x को -3x प्लस 2x की फॉर्म में लिख देना है। अब देखें कि -3x प्लस 2x का भी आंसर -1x ही आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर रहा, -6 भी अपनी जगह पर रहा, सिर्फ हमने दरमियान वाले एक नंबर को दो पार्ट्स में तकसीम कर दिया। अब हम पेयर बनाते हैं, एक्स स्क्वायर -3x, दो नंबर जो पहले हैं इनका एक पेयर बन जाएगा। इनमें हम देखेंगे कि कौन सी चीज कॉमन है। तो हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि इन दोनों नंबर में x मौजूद है, x को हम कॉमन ले लेंगे। तो अगर एक x बाहर आ गया तो एक x हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, माइनस का साइन, जबकि x बाहर है और 3 हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अगले दो नंबर्स को अगर आप देखें तो इसमें x तो नहीं कॉमन, लेकिन 2 एक ऐसा नंबर है जिसका टेबल इन दोनों पर जा रहा है, 2 पर भी और 6 पर भी, तो हम कहते हैं कि इस दोनों नंबर में 2 कॉमन है। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो x हमारे पास बाकी बचेगा ब्रैकेट के अंदर, माइनस का साइन, जबकि 6 पे 2 का टेबल 3 टाइम्स जाता है तो x -3 हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ गया। इस फैक्टराइजेशन को ये चेक करने के लिए कि आपकी फैक्टराइजेशन ठीक हुई है, आपने एक 3 से 4 नंबर में जो कन्वर्ट किया है वो आपके स्टेप ठीक था। इसको चेक करने का तरीका ये है कि आपने जब इस तरह कॉमन लेकर ब्रैकेट्स बनाई तो आपकी दोनों ब्रैकेट्स के अंदर बिल्कुल सेम नंबर आने चाहिए साइन समेत। अगर पहली ब्रैकेट में x -3 है तो सेकंड ब्रैकेट में भी x -3 ही होना चाहिए। अगर यहाँ पर इन दोनों नंबर में या इनके साइन में कोई फर्क आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपने ऊपर वाले स्टेप में कोई ना कोई मिस्टेक की है, तो उसे आपने अगेन चेक करके करेक्ट करना है। जब हमारे पास इस फॉर्म में नंबर आ गए तो अगले स्टेप में हम ये करते हैं कि ये जो दो नंबर हैं x पहली ब्रैकेट के बाहर और +2 सेकंड ब्रैकेट के बाहर, इन दोनों को मिलाकर एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। x और +2 हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया, जबकि x -3 जो दो मरतबा आ रही थी ब्रैकेट हमें ऊपर वाले स्टेप में, उसे हम
एक ब्रैकेट में अलग से लिख देते हैं। तो ये हमारे पास x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाता है, यानी कि दी गई इक्वेशन के दो फैक्टर्स आ गए हैं। पहला फैक्टर है x माइनस 3, दूसरा फैक्टर है x प्लस 2, इसलिए इसे फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है। अब अगले स्टेप में हम ये करते हैं कि अगर आप नोट करें इस इक्वेशन लास्ट को, तो आप देखेंगे कि इक्वल के लेफ्ट साइड पर दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और हमारा आंसर 0 आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमेशा सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में 0 आ सकता है जब किसी भी नंबर के साथ 0 को मल्टीप्लाई किया जाए। इसका मतलब है कि पहली ब्रैकेट हमारी या दूसरी ब्रैकेट में किसी की एक ब्रैकेट का आंसर 0 है। अगर हमारे पास सेकंड ब्रैकेट का आंसर 0 हो तो इसका मतलब है कि ये 0 जब x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो इसे भी 0 बनाएगा। या ये भी हो सकता है कि x प्लस 2 0 के इक्वल ना हो, ये पहली ब्रैकेट x माइनस 3 जो है वो 0 के बराबर हो। अब ये वाला जो 0 सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होकर उसे भी 0 बना दे। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। हम इन दोनों पॉसिबिलिटीज को अलग अलग चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करके चेक करते हैं। अगर x माइनस 3 0 के इक्वल हो तो x के साथ जो 3 माइनस हो रहा है इक्वल के राइट साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। और अगर x प्लस 2 0 के इक्वल हो तो x के साथ जो 2 प्लस हो रहा है लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर जाकर माइनस 2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए x की दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 2। इसे ही हम कहते हैं कि ये दी गई इक्वेशन का सोल्यूशन है, और इसे हम सोल्यूशन सेट की सूरत में लिखते हैं। इस तरह दरमियानी ब्रैकेट लगाकर दोनों नंबर्स जो हमारे पास x की वैल्यूज आ रही हैं उन्हें कॉमा के जरिए अलग किया जाता है। तो हमारा सोल्यूशन सेट है 3 कॉमा माइनस 2। अब इसी मेथड से थोड़ी तेज जल्दी स्टेप्स को हम बाकी तमाम क्वेश्चन के सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें इक्वेशन गिवन है एक्स के प्लस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपने देखना है कि हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि 3x को हम दो पार्ट्स में तकसीम कर दें। दो ऐसे नंबर हमने ढूंढने हैं जिनको ऐड करें तो 3 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो माइनस 28 आए। तो 28 के साथ माइनस का साइन ये बता रहा है हमें कि मल्टीप्लाई होने वाले दोनों नंबर्स के साइन अपोजिट होंगे, और प्लस का साइन 3 के साथ ये हमें बता रहा है कि वो जो दोनों नंबर्स के साइन अपोजिट होंगे उनमें से बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम देखते हैं 28 पे कौन कौन से टेबल जाते हैं। सबसे पहले 1 का टेबल 28 1 था 28, लेकिन 28 को में से माइनस 1 करेंगे तो 27 बनेगा। फिर 2 का टेबल 14 मरतबा, लेकिन 14 माइनस 2 12 बनता है, हमें 3 चाहिए। फिर 2 के बाद 4 का टेबल जाता है 28 पे, 4 का टेबल जाता है 7 टाइम्स, 7 4 ज़ा 28 और 7 माइनस 4 3। तो ये हमारे पास दो नंबर आ गए 7 और 3, क्योंकि 7 और 4, क्योंकि 7 बड़ा नंबर है तो 7 के साथ प्लस का साइन होगा और 4 के साथ माइनस का साइन होगा। तो हमारे पास ये फैक्टर बने। 3x को हमने दो पार्ट में लिख दिया 7x माइनस 4x, 7x में से 4x माइनस किया तो 3x और 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28 भी हमें हासिल हो गया। यहाँ पर यह भी आपने याद रखना है कि 7 और 4 जो नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे माइनस 28 मिल रहा है या प्लस 3 मिल रहा है, इनके साथ x भी आपने जरूर लगाना होता है। अब हम पहले पेयर में x को कॉमन लेंगे, तो हमारे पास ब्रैकेट में x प्लस 7 आ जाएगा। जबकि सेकंड पेयर में अगर आप देखें तो दोनों नंबर्स के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस को भी आप कॉमन लेंगे। जबकि 4 का टेबल भी दोनों नंबर पे जा रहा है तो माइनस 4 भी कॉमन आ जाएगा। पहले नंबर हमारा x बच जाएगा, जबकि माइनस का साइन क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया गया है इसलिए इन दोनों नंबर के साइन ब्रैकेट के अंदर चेंज हो जाएंगे। इसके साथ भी पॉजिटिव हो गया और इसके साथ भी प्लस का साइन आएगा। हमने देखना है 4x के पे 4 का टेबल एक मरतबा जाता है इसलिए एक x आ गया, और 28 पे 4 का टेबल 7 मरतबा जाता है इसलिए
7 आ गया। ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर्स को मिलाकर एक ब्रैकेट बनाएंगे, जबकि x प्लस 7 दूसरी ब्रैकेट आ जाएगी। अब या तो x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, इस सूरत में x इज इक्वल टू माइनस 7 हो जाएगा, और अगर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है तो x 4 के इक्वल आ गया। हमारा सोल्यूशन सेट बना माइनस 7, 4। थर्ड पार्ट में जरा सी तब्दीली है, इसे आपने खास तौर पर ध्यान से समझना है। यहाँ पर तब्दीली ये आई है कि एक्स स्क्वायर हमारे पास अब सिंगल नहीं है, बल्कि उसके साथ भी एक नंबर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 3 नंबर्स को 4 में तब्दील करेंगे तो हमें अब ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करने से प्लस 13 आंसर आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने से, अब ये आपने याद रखना है कि हमें मल्टीप्लाई का आंसर सिर्फ -5 नहीं चाहिए, बल्कि -5 के साथ ये जो नंबर एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है 6, इसे भी आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 6 5 30 चाहिए। क्या चाहिए? 6 5 30, और साइन इसका माइनस और इसका प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, हमें मल्टीप्लाई का आंसर -30 चाहिए। पिछले पार्ट में इसलिए हम इधर नहीं देख रहे थे, अगर आप ये देखें पिछले क्वेश्चन को, तो इसमें एक्स स्क्वायर के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 1 को अगर 28 से मल्टीप्लाई करते तो 28 ही आता है, इसलिए हम सिर्फ राइट साइड वाले नंबर को देख रहे होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर मौजूद है तो हमें मल्टीप्लाई का आंसर वही चाहिए जो इस पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करने से आंसर मिल रहा है। तो मल्टीप्लाई हमें चाहिए -30 और ऐड करने से 13। साइन दोनों के अपोजिट होंगे, ये आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम 30 पे देखते हैं 1 का टेबल। 30 1 30, लेकिन 30 माइनस 1 29 बनेगा। इसके बाद 2 का टेबल जाता है 13 पे, 2 का टेबल जाता है 30 पे 15 मरतबा। 15 2 30, लेकिन 50 में से 2 को माइनस करें तो 13 भी हमें हासिल हो रहा है। क्योंकि हमें दरमियान वाला नंबर प्लस चाहिए, इसलिए बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन होगा, 15 के साथ प्लस का साइन और 2 के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 13x 15x माइनस 2x की फॉर्म में। अब पहले दो नंबर में अगर आप कॉमन की बात करें तो एक तो x कॉमन है, दूसरा 6 और 15 दोनों पे 3 का टेबल भी जाता है, तो यहाँ पर हम 3x को कॉमन ले लेंगे। 3 पे 6 पे 3 का टेबल 2 मरतबा गया, इसलिए यहाँ पर 2 बच गया, और साथ एक एक्स बाहर है और एक एक्स अंदर आ जाएगा। प्लस 15 पे 3 का टेबल 5 टाइम्स गया, तो 2x प्लस 5 हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ गया। अगेन दोनों नंबर्स के साथ माइनस का साइन है, इसलिए कॉमन आ गया माइनस। और अगर आप देखें तो ना तो x यहाँ पर कॉमन है और ना कोई ऐसा नंबर मौजूद है जिसका टेबल 2 और 5 दोनों पे चला जाए, इसलिए इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी ना कॉमन हो उसमें हम 1 को कॉमन ले लेते हैं। क्योंकि माइनस हमने साइन बाहर लिए हुए ब्रैकेट के, इसलिए इन दोनों नंबर्स के साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों नंबर्स के साइन माइनस से प्लस में आ गए। तो हमारे पास जो फैक्टर्स बने हैं वो हैं 2x प्लस 5 और 3x माइनस 1। यहाँ पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि 3x माइनस 1 आप फर्स्ट ब्रैकेट में लिखते हैं या 2x प्लस 5 ब्रैकेट में फर्स्ट ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमारा आंसर 0 आ रहा है। तो बारी बारी दोनों ब्रैकेट्स को हम 0 के इक्वल करते हैं। सबसे पहले 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 किया, तो 3x के साथ -1 राइट साइड पर जाकर +1 बन गया। x के साथ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के राइट साइड पर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1/3 आ गई। सेकंड ब्रैकेट को 0 के इक्वल पुट किया तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। 2x के साथ +5 राइट साइड पर जाकर -5 बन गया, और x के साथ 2 राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो गया, तो हमारे पास x की सेकंड वैल्यू आ गई -5/2। तो हमारा सोल्यूशन सेट बना 1/3, -5/2। पार्ट 4 में हमारे पास इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3/2 x इज इक्वल टू 9/2। तो इसमें हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 के स्टेप्स भी इस्तेमाल करके स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे लिखना है दी गई इक्वेशन को, और फिर फैक्टराइजेशन का प्रोसेस करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप देख सकते हैं कि क्योंकि दोनों साइड पर 2 डिवाइड हो रहा है, तो 2 एलसीएम है, बटा वाले नंबर को रिमूव करने के लिए इसी 2 से हम इक्वल के
दोनों साइड पर मौजूद हर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² बन जाएगा। -3/2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। जबकि 9/2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 2 के साथ कैंसिल होकर यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 9 बच जाएगा। अब मजीद इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए जो 9 इक्वल के राइट साइड पर है उसे हम इक्वल के लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे तो -9 आ जाएगा। हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई 2x² - 3x - 9 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिन्हें ऐड करने से हमारा आंसर -3 आए और मल्टीप्लाई करने से 2 9 18 -18 आए। यहाँ पर ये याद रखें कि -18 का मतलब है कि दोनों नंबर्स के साइन अपोजिट होंगे और -3 दरमियान वाले साइन का मतलब ये है कि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन होगा। तो 18 पे सबसे पहले जाता है जी 1 का टेबल 18 1 18 लेकिन 18 - 1 17। फिर 2 का टेबल 2 9 18 लेकिन 9 - 2 7। फिर 3 का टेबल 3 6 18 लेकिन 6 - 3 3। तो ये हमारे पास दो नंबर आ गए 6 और 3। 6 को 3 में से माइनस करेंगे तो 3 आ गया और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 आ गया। तो -3x को हम लिखेंगे -6x + 3x। दरमियान वाला साइन माइनस में था इसलिए बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन लगा। 6x में से 3x को माइनस करें तो 3x और साइन बड़े नंबर का -3 है। अब हम इनके पेयर बनाते हैं। 2x² - 6x में x दोनों नंबर में मौजूद है और 2 का टेबल भी 2 और 6 दोनों पे जा रहा है तो 2x यहाँ पर कॉमन आ गया। 2x कॉमन लेने के बाद x यहाँ पर पहले नंबर में बाकी बच गया जबकि माइनस के साइन के साथ 6 पे 2 का टेबल 3 टाइम्स जाता है तो 3 हमारे पास सेकंड नंबर ब्रैकेट में हासिल हुआ। अगर आप अगले पेयर को देखें तो यहाँ पर 3 का टेबल दोनों नंबर पे जा रहा है इसलिए हमने 3 को कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास अगेन x - 3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो दो फैक्टर्स हासिल हुए हैं वो हैं 2x + 3 और x - 3। पहले हम 2x + 3 को 0 के इक्वल लेते हैं तो 2x + 3 इज इक्वल टू 0 + 3 राइट साइड पर जाकर -3 और x के साथ 2 राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो गया तो हमें पहला नंबर x की पहली वैल्यू हासिल हुई x इज इक्वल टू -3/2। अगेन x - 3 को जब हम 0 के इक्वल लेंगे तो इक्वल 3 जो है वो राइट साइड पर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा तो हमारा सोल्यूशन सेट बना -3/2 और 3। पार्ट 5 में हमें ये इक्वेशन गिवन है 3x - 8/x - 2 इज इक्वल टू 5x - 2/x + 5। यहाँ पर अगेन फर्स्ट स्टेप हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो x - 2 को इक्वल के राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह x + 5 को इक्वल के लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम। ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना आपको अच्छी तरह आता है तो पहली ब्रैकेट का हर नंबर सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास 3x + 7x आ गया। बल्कि यहाँ पर एक शॉर्ट मेथड भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वो कौन सा है गौर से समझिएगा। 3x को हम x से मल्टीप्लाई करें तो 3x² बन गया। अब 3x को अगेन आपने 5 से भी मल्टीप्लाई करना है तो ये 3 5 15x बन गया। अब -8 को भी इन सेकंड ब्रैकेट के हर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x और -8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 बन गया। अब 15x में से 8x को माइनस करें तो +7x आ गया। ये 2-3 स्टेप्स में हमारा आंसर आना चाहिए था। यहाँ पर जरा शॉर्ट फॉर्म में इसलिए किया गया है कि क्योंकि पिछली एक्सरसाइज में बड़ी डिटेल से ये स्टेप्स समझाए गए हैं। जो शॉर्ट स्टेप आपको बता रहा था वो ये है, बल्कि आप इसी तरह स्टेप वाइज से हल कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो 5x को x से मल्टीप्लाई करें तो 5x², 5x को अगेन -2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x बन जाएगा।
-2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x। याद रखें कि -10x पहले हमारे पास आया था, तो -2x उसके साथ मिलकर -12x बना देगा, जबकि -2 से मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 बन जाएंगे। अब हमारे पास जब इस फॉर्म में आ गई इक्वेशन, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x स्क्वायर के साथ इक्वल के लेफ्ट साइड पर 3 है, जबकि इक्वल के राइट साइड पर 5 मौजूद है। अगर आप 5x स्क्वायर को इक्वल के लेफ्ट साइड पर ले जाएं तो 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा, जिसका आंसर -2x स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि x स्क्वायर के साथ माइनस का साइन आ जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। इसलिए हम 5x स्क्वायर को लेफ्ट साइड पर लेके जाने के बजाय 3x स्क्वायर को राइट साइड पर लेकर आएंगे, और इसी के साथ बाकी तमाम नंबर भी इक्वल के राइट साइड पर आ जाएंगे। तो 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 पहले से इक्वल के राइट साइड पर मौजूद हैं। लेफ्ट साइड वाले नंबर्स को भी इक्वल के राइट साइड पर लाएंगे तो इन तीनों के साइंस चेंज हो जाएंगे। इन दोनों के साथ माइनस का साइन आ गया, जबकि 40 के साथ जो माइनस का साइन था वो प्लस में चेंज हो गया। अब 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर आ गया, जबकि माइनस 12x माइनस 7x सेम साइन, तो ये जमा होकर माइनस 19x बन जाएंगे। इसी तरह 4 प्लस 40 44 बन गया। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास इक्वल की लेफ्ट साइड पर 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 44 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने फैक्टराइजेशन स्टार्ट करनी है। दो ऐसे नंबर हमने ढूंढने हैं जिनको ऐड करने से -19 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने से 2 मल्टीप्लाई बाय 44 88 आ जाए। यहाँ पर एक चीज का और आपने ख्याल करना है कि अगरचे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का आंसर प्लस में आ रहा है, क्योंकि 2 भी पॉजिटिव है और 44 भी पॉजिटिव है, तो प्लस 88 हमें मल्टीप्लाई का आंसर चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों नंबर्स के साइन पॉजिटिव ही होंगे। आपने ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें साइन माइनस चाहिए, दरमियान में माइनस का साइन मौजूद है। इसका मतलब है कि वो जो दो नंबर हमें चाहिए उन दोनों के साइंस माइनस में होंगे, जो मल्टीप्लाई होकर प्लस में आंसर देंगे और ऐड होकर माइनस में आंसर देंगे। तो ये आपने खास तौर पर ख्याल रखना है कि जो दो नंबर हमें चाहिए दोनों के साइंस माइनस में आएंगे। तो हम देखते हैं 88 पे कौन कौन से टेबल जाते हैं। सबसे पहले 1 का टेबल तो नहीं जा सकता, बहुत दूर बन जाता है। 2 का टेबल जाता है 44 मरतबा, लेकिन वो भी 44 प्लस 2 करेंगे तो 46, हमें 19 चाहिए। इसके बाद 3 का टेबल नहीं जाता। 4 का टेबल 88 पे 22 टाइम जाता है। 22 प्लस 4 करेंगे तो 26, जो हमें नहीं चाहिए। इसके बाद 88 पे जाता है 6 का टेबल नहीं जाता, 7 का टेबल नहीं जाता, 8 का टेबल जाता है 88 पे 11 टाइम्स, और 8 और 11 को ऐड करें तो 19 भी आ जाता है। यही हमारे रिक्वायर्ड दो नंबर हैं, 8 और 11। तो हमने -8x -11x जिस तरह आपको बताया था कि दोनों नंबर्स के साथ माइनस का साइन आना चाहिए। -8 -11 से जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 8 11 प्लस 88 आ जाएगा, और ऐड करने से आंसर के साथ वही साइन लगता है जो दोनों नंबर्स के साथ मौजूद है, माइनस का साइन। अब हम कॉमन ले लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 8x में 2 का टेबल दोनों नंबर पर जा रहा है और x भी दोनों में कॉमन है, तो 2x कॉमन ले लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में आ गया x माइनस 4। यहाँ पर क्योंकि पहले नंबर के साथ माइनस का साइन है, इसलिए आप माइनस कॉमन ले लेंगे, और 11x और 44 में 11 का टेबल दोनों नंबर पे जा रहा है तो 11 भी कॉमन आ गया। क्योंकि बाहर माइनस का साइन कॉमन लिया गया है, इसलिए इन दोनों नंबर के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस वाले नंबर के साथ प्लस का साइन और प्लस वाले नंबर के साथ माइनस का साइन लग जाएगा, तो हमारे पास ब्रैकेट में x माइनस 4 आ गया। तो हमारे जो दो फैक्टर्स बने हैं वो हैं 2x माइनस 11 और x माइनस 4। इन दोनों फैक्टर्स को हम इक्वल टू 0 करते हैं बारी बारी। 2x माइनस 11 को 0 के इक्वल किया तो 2x इज इक्वल टू 11 आ गया, और x इज 11/2 आ गया। अगर हम x माइनस 4 को 0 के इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू 4, हमें सेकंड वैल्यू ऑफ x हासिल हो गई। बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की तरफ फैक्टराइजेशन मेथड का आखिरी सवाल है। यहाँ पर भी सबसे पहला काम है स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिखना। यहाँ पर थोड़ा सा आपने ये ध्यान रखना है कि इक्वल के लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो x-1 और x+3 दोनों नंबर्स के नीचे अलग अलग नंबर आ रहे हैं, इसलिए आप इन्हें डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। पहले हम इक्वल के लेफ्ट साइड वाले नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद जब हमारे पास सिंगल नंबर आ जाएगा इक्वल के लेफ्ट साइड पर, उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले स्टेप में हम ये करेंगे कि इन्हें सब्ट्रैक्ट करने के लिए इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्योंकि दोनों नंबर बिल्कुल एक दूसरे के से मुख्तलिफ हैं, इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से एलसीएम आएगा x-1 मल्टीप्लाइड बाय x+3। और ऊपर वाले नंबर क्योंकि इन दोनों नंबर्स को हमने एलसीएम के बराबर करना है, तो जब हम इस नंबर पहले नंबर को x+3 से डिवाइड करेंगे, बटा में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसी x+3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। बिल्कुल इसी तरह जब हम सेकंड नंबर को x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसी x-1 से ऊपर वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये देखें हमने ये स्टेप किया। क्योंकि दोनों नंबर के नीचे अब ये दोनों ब्रैकेट्स आ गई हैं, पहले नंबर के नीचे ये x+3 वाली ब्रैकेट नहीं मौजूद थी, जब हम इसके नीचे ये ब्रैकेट लाए तो इसी ब्रैकेट से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना जरूरी है ताकि ओवरऑल हमारा नंबर सेम रहे। इसी तरह सेकंड नंबर के नीचे x-1 हम लेकर आए हैं, तो इसी x-1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना जरूरी है। यहाँ पर ब्रैकेट्स भी आपने जरूर लगानी है और दरमियान में माइनस का साइन का भी आपने ख्याल रखना है। इक्वल की राइट साइड अनचेंज रही। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखें x+3 माइनस, जब ब्रैकेट ओपन होगी तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो -x+1 आ जाएगा। x और -x एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, 3 + 1 मिलकर 4 बन गए। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं x+1 x-1 और x+3 जो इक्वल के लेफ्ट साइड पर डिवाइड हो रहे थे, राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो गए, और 35 जो इक्वल के राइट साइड पर डिवाइड हो रहा था, लेफ्ट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। तो 4 को 35 से मल्टीप्लाई करने से 140 आ गया। ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आप स्टेप वाइज भी कर सकते हैं। अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा है, x को x से मल्टीप्लाई करें x², और x को 3 से मल्टीप्लाई करें 3x, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1x, 3x -1x 2x बन जाएगा, और -1 को +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हमें हासिल हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 140 को इक्वल के राइट साइड पर ले आएंगे तो -140 बन जाएगा, जबकि लेफ्ट साइड पर 0 बाकी बच जाएगा। -3 और -140 मिलकर -143 बना देंगे, तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई x² + 2x - 143 = 0। अब हम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने से -143 आए और ऐड करने से 2x जाए, ऐड 2 आना चाहिए। असल में ऐड नहीं होंगे क्योंकि हमें मल्टीप्लाई का आंसर माइनस में चाहिए, तो दो ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने से, माइनस करने से +2 हमें आंसर चाहिए, यानी कि बड़े नंबर के साथ प्लस और छोटे नंबर के साथ माइनस का साइन होगा। तो हम देखते हैं 143 पे कौन कौन से टेबल जाते हैं। सबसे पहले 143 पे 1 का टेबल, लेकिन वो कभी भी हमारे पास +2 नहीं आ सकता। इसके बाद देखते हैं हम जी इस पे कौन सा टेबल जाता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली अगला स्टेप देख लेता। तो यहाँ पर आपने चेक करते जाएंगे तो 143 पे ज्यादा टेबल नहीं जाते। आप देखेंगे कि 11 का टेबल 143 पे जा रहा है। शार्ट तरीका ये है कि आप 143 पे हर नंबर को कैलकुलेटर से डिवाइड करते जाएं, तो आपका जिस नंबर का आंसर इशारिया में नहीं आएगा उस पे आपका पूरा पूरा टेबल जा रहा है, और जितनी मरतबा वो टेबल जा रहा होगा उन्हें सब्ट्रैक्ट करके आपने देख लेना है कि 2 आ रहा है या नहीं। तो 13 में से 11 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ गया, और 13 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो -143 भी हमें हासिल हो गया। पहले दो नंबर्स में सिर्फ x कॉमन है और ब्रैकेट के अंदर x + 13 आ जाएगा, जबकि अगले दोनों नंबर्स में हम
हमने देख लिया है कि 11 का टेबल जाता है और दोनों नंबर के साथ माइनस का साइन भी मौजूद है, तो -11 हम कॉमन लेंगे। माइनस के साइन की वजह से इन दोनों के साइन माइनस से प्लस में तब्दील हो जाएंगे, तो हमें फैक्टर्स मिल गए हैं x-11 और x+13। इन्हें बारी बारी जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यूज x इज इक्वल टू -13 और x इज इक्वल टू 11 हासिल हो गई। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स आपको क्लियरली समझ आ